हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस साइड पर असिस्टेंट कमिश्नर जो कि इस प्रोजेक्ट को भी देख रहे हैं, डेस्मिल खान के मसाइल को भी देख, सीएम साहब का जो दौरा है उसकी भी ये सारी लुक आफ्टर कर रहे हैं। इसी साहब, ये प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है और इससे यहाँ की यूथ को क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये कि डेरा इस्माइल ख़ान एक ऐसा ख़ित्ता है कि इसको बहुत तरक्की की ज़रूरत है। जब हम कंपैरिजन अगर इसका इस्लामाबाद या पेशावर से करेंगे तो हम ये यहाँ पर जितना काम किया जाए वो कम है। मतलब हम मैक्सिमम कैपेसिटी पे भी काम करें, दिन रात काम करें तो भी कम है। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि लेट है, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि सीएम साहब का अपना इलाका है। तो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद भी रखते हैं और ये कोशिशें भी पूरी की पूरी करेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हों। सर, इंक्रोचमेंट में आपने पिछले दिनों काम किया, हमने उससे पहले हाईलाइट भी किया कि मेन चीज़ जो है वो सर्कुलर रोड के आसपास जो है जो गैर कानूनी प्लाजास बनाए गए हैं बग़ैर नक्शा के, बग़ैर पार्किंग के, और सबसे बड़ी बात जो बंदोबस्ती नाले थे, ये हम काफ़ी अरसे से इसको हाईलाइट कर रहे थे। आप लोगों ने बड़ा एक अच्छा इकदाम लिया, तो ये थोड़ा सा चल के फिर रुक क्यों गया? देखिए, ये तो हर शख्स का अपना तासुर है। जनरली हमने ये चाहा है कि हम इस प्रोसेस का स्टार्ट ले लें, लेकिन आपने देखा कि दरम्यान में बारिशें भी शुरू हुई। दूसरी बात है कि ये कुछ छोटा सा काम नहीं है, ये महीनों तक चलेगा और इसको हमने कंसोलिडेट भी करना है साथ साथ। तो इसकी कंसोलिडेशन में हमें टाइम लगता है। तो मैं ये चाह रहा होता हूँ कि जो इलाका कम से कम हम मेंटली उस पर एक्टिवली काम करें, तो मेंटली उस पर क्लियर हों कि जगह अब कम से कम साफ़ भी हो गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम साथ साथ सीख भी रहे हैं, कुछ बिल्कुल नई चीज़ें हमारे लिए, यहाँ के कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस हैं जो पहले बिल्कुल भी नहीं थे। हम जब देखते हैं कि वहाँ बिल्कुल न्यू प्रॉब्लम है, कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पे लोग खुद भी एक अपनी मर्ज़ी से काम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी तमाम सूरतों में जहाँ पे कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से काम ठीक करना चाहता है, हम उसको भी स्पेस दें। और इसमें जहाँ पे हमने काम शुरू भी किया, वहाँ पे भी जिस दुकानदार ने हमसे रिक्वेस्ट की कि जी मैं या इवन बैंक्स मौजूद हैं, तो बैंकों ने हमसे रिक्वेस्ट की है, जिस बंदे ने रिक्वेस्ट की, तो हमने कोशिश की है कि उसकी रिक्वेस्ट को एडहेयर करें, उसका ख्याल रखें। तो क्या ख्याल रखने का ये मकसद है कि वो अगर इंक्रोचमेंट में है तो उसका मुकम्मल ख्याल तो नहीं रखा जाएगा कि उसके ऊपर भी एक्शन होगा? देखिए, ख्याल रखने का मकसद ये है कि अगर दरमियान में बारिशों का हफ्ता था, आपने पूरा हफ्ता देखा बारिशें थी, आज भी कल भी बारिश की प्रेडिक्शन थी, 31 तक बारिशों का सिलसिला था। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि बारिश के दौरान सारे का सारा मलबा सड़क पे डाल दूं, चूँकि हम जानते हैं कि बारिशें जब होती हैं तो पानी सारा का सारा सड़क पे होता है। सड़कें जनरली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, तो हम नए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि पुराने प्रॉब्लम सॉल्व हों। सर, ये साथ ही साथ बताइए कि पहले एक टाइम था, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसल बनी हुई होती थी जिसमें का आम आदमी के लिए, यानी जैसे ग्राम फरोशी है उसके लिए, जिसमें साफ़ी भी होते थे, ताजर भी होते थे, ब्यूरोक्रेट्स भी होते थे, तो वो एक माहाना एक मीटिंग भी होती थी, हर इलाके की एक रिपोर्ट आ जाती। महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। पहले असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जो थे वो दौरे भी करते थे बाज़ारों के, महीने में 1-2 विज़िट भी हो जाया करते थे। एक असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करता। अब माशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर की तादाद भी काफ़ी है, ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई, लेकिन वो प्रोग्रेस आवाम के लिए नज़र नहीं आ रही है कि जिसके ऊपर ग्राम फरोश डर जाता था कि यार महीने में 1 विज़िट होगा, जुर्माने होंगे, FIRs होंगे। तो वो ग्राम फरोशी जो है ना वो बढ़ रही है, निर्खनामे के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा। तो क्या इसके ऊपर भी कोई हिकमत अमली तैयार हुई है? देखिए, गिरां फरोशी के ख़िलाफ़ हम जनरली जानते हैं कि इन्फ्लेशन का ट्रेंड क्या है, लेकिन गिरां फरोशी के ख़िलाफ़ हमने बारहा हम निकले भी हैं और निकलते भी रहेंगे। अगर ये तासुर कोई समझता है कि खुदा न खास्ता एक भी दौरा नहीं होगा, तो दौरे तो हो गए हैं। हम ऑलरेडी बहुत से ऑलमोस्ट इस शहर में जितने दुकानदार हैं उन सारों को हम पहला स्टेप उन पे ले चुके हैं। हम उनको फ़ाइन कर चुके हैं, बहुत सौ को वार्निंग्स जारी कर चुके हैं। तो इसके बाद हम बड़े स्मूथली चल रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई बंदा ये दावा कर दे कि जी मुझे फ़ाइन तो कर दिया या मुझे डायरेक्ट आपने वार्निंग नहीं दी, आपने कभी मुझे समझाया नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों के साथ जबर और ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि लोगों की जो सिविक सेंस है उसको उभार के उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह उनसे काम ले सकें।